हेलो गाइस, वेलकम टू क्रेडिट पॉइंट डिफेंस एकेडमी। आप लोग देख पा रहे हो जो आपका गेट का पेपर है एनडीए 1 2023 का, उसकी जो आंसर की है वो हम लोग लेकर के आपके आगे आ गए हैं। ठीक है गाइस, तो आज हम लोग ज्यादा डिबेट डिस्कशन में नहीं पड़ेंगे, डायरेक्ट मैं आप लोगों के साथ जो आंसर्स है उनको शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज इन इंडिया। इंडिया में मैग्नीज सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे देखने के लिए मिल रहा है? दैट इज द मध्य प्रदेश। एमपी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग देखते हैं माइका इज मेनली यूज्ड इन। तो माइका सबसे अधिक कहां पे इस्तेमाल होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपको पता होना चाहिए जो इंडस्ट्री इस समय सबसे ज्यादा फल फूल रही है, इन द सेंस अगर मैं आपको कहूं सबसे ज्यादा इसका स्कोप आगे देखने के लिए मिलेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 57 क्वेश्चन के ऊपर हमारे आते हैं। 57 हमारा पूछता है लचित बैरकपुर जो थे, ये एक लीडर थे, ये कहां से रिलेट करते हैं? ठीक है, आपके पास ये तीन स्टेटमेंट दे दी गई। ही वाज द जनरल ऑफ द अहोम फोर्स। जो अहोम फोर्स देखने के लिए मिल रही थी उसके ये लीडर थे। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है। ठीक है सर, पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया, डन। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ही इज नोन फॉर हिज लीडरशिप इन द बैटल ऑफ सरायघाट। सरायघाट की जो लड़ाई हुई थी उसमें इन्होंने अपना योगदान दिया था। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे बिल्कुल सही ये बात भी है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट जो बोल रहा है कि इनके नाम पे आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज जिस एग्जाम का पेपर दिया है आप लोगों ने, उसके बाद आप लोग जब एनडीए में जाओगे ना, तो वहां पे आपको जो बेस्ट कैडेट का गोल्ड मेडल अवार्ड दिया जाएगा वो इन्हीं के नाम पे आपको मिलता है। आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो गलत होने वाला है ही नहीं। तो ये इसके क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर होगा 1, 2 एंड 3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए देखने के लिए मिलेगा। क्लियर गाइस, आगे आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग। 58 ओके, 58 क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है दैट इज द एक्सरसाइज है। ये एक एक्सरसाइज के बारे में आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तलिक जो एक्सरसाइज है आपसे ये पूछ रहा है, ये इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान के बीच में होती है। इसका जो 4th एडिशन है वो कहां पे हुआ था, आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका 4th एडिशन जो एक्सरसाइज का था वो कहां पे हुआ था, आपसे ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इसका सी देखने के लिए मिलेगा, पिथौरगढ़ देखने के लिए मिलेगा। पिथौरगढ़ इज द राइट आंसर। क्लियर, पिथौरगढ़ इज द राइट आंसर। अभी सिर्फ अपने ऑप्शंस को मिलाओ, ठीक है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। 59th क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट लॉन्च बाय इसरो। इंडिया के द्वारा कौन सा पहला प्राइवेटली डेवलप रॉकेट है जिसको किसने लॉन्च किया है? इसरो ने लॉन्च किया है। उसका नाम आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर विक्रम एस देखने के लिए मिलेगा। डी इज द राइट आंसर। क्लियर, विक्रम एस इज द राइट आंसर। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 59 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट, ये हो गया। 60 क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं हमारे। विच अमंग द फॉलोइंग विलेज वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर विलेज। सोलर पावर विलेज किसको घोषित किया गया? ये गुजरात के जो मोहद्रत देखने के लिए मिलता है, मुडेरा देखने के लिए मिलता है गुजरात का, उसको घोषित किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 61 क्वेश्चन के ऊपर अपने चलते हैं। 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जो तालबेक्स है, तबालेक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज, जो टैबलेक्स था, टैबलेक्स जो देखने के लिए मिलता है। टैबलेक्स क्या होता है कि जो हमारा जो रिपब्लिक डे परेड होती है, रिपब्लिक डे परेड में किस झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया है? कौन से स्टेट की झांकी को? क्वेश्चन नंबर 61 हमारा, राइट, क्वेश्चन नंबर 61 हमारा जो है वो ये पूछ रहा है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 61 जो हमारा पूछ रहा है कि किस झांकी को
किस स्टेट की झांकी को बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया है? तो इसमें आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात एंड ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ये ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो 61 में आपका ऑप्शन ए उत्तराखंड हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन ए उत्तराखंड इज द राइट आंसर। ठीक, उत्तराखंड देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपके साइंस के सेक्शन आ जाते हैं। हम लोग गेट में जीएस का सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं गाइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस अरेंजमेंट ऑफ द गिवन प्लैनेट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको इन प्लैनेट्स को सेट करना है उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 80 ये कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 हमारा ये कह रहा है। देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 80 आपको सेट करना है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 80 हमारा कह रहा है ये इन प्लैनेट्स को इनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें सेट करना है। ऑप्शन ए देखिए यहां पे क्या दे रहा है? अर्थ, जुपिटर, वीनस, सैटर्न। ऑप्शन बी दे रहा है जुपिटर, अर्थ, सैटर्न और वीनस, अर्थ, वीनस, जुपिटर, सैटर्न। ऑप्शन सी है। ऑप्शन डी अर्थ, वीनस, सैटर्न, जुपिटर। तो यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज द C1। सी इज द राइट आंसर। अर्थ, वीनस, जुपिटर एंड सैटर्न इज द राइट आंसर। ये इसके सही उत्तर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 83 पे। 83 क्वेश्चन भी हमारा करंट अफेयर से रिलेटेड देखने के लिए मिल रहा है और आपको इसमें बताना है नी शॉट 23 जो एक्सरसाइज हुई थी, राइट, कंडक्टेड बिटवीन कौन से देशों के बीच में हुई थी? 83 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, 83 नंबर का क्वेश्चन, नी शॉट 2023 की जो एक्सरसाइज है वो कौन से दो देशों के बीच में देखने के लिए मिली थी? इंडिया या जापान, इंडिया यूएस, यूएस जापान, जापान या ताइवान, आपको ये बताना है। 83 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, राइट, 83 क्वेश्चन ये यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज द C1। सी इज द राइट आंसर। यूएस और जापान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी जिसका नाम नी शॉट 2023 देखने के लिए मिला था। देखो डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहीं पे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है 81 क्वेश्चन जो था, कहां गया 81? यस, 81 क्वेश्चन यहां पे आपके सामने 81 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड करंट? ठंडी धारा निम्न में से कौन सी नहीं है? आपको यह बताना है। कोल्ड करंट कौन सी नहीं है आपको यह बताना है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, वेनेजुएला करंट, पेरू करंट। अगर हम बात करते हैं यहां पे राइट आंसर की तो ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट इज द राइट आंसर। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। यहां पे बी जो है वो सही आंसर देखने के लिए मिलेगा। आगे चलते हैं 84 नंबर पे हम लोग, हमारे 84 नंबर का क्वेश्चन है। 84 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? जो लड़ाई हुई थी बैटल के बारे में, ठीक है, जो बैटल हुई थी द बैटल ऑफ रेंजेला, ठीक है, ये जो बैटल हुई थी ये कब हुई थी आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, इंडियन आर्मी से रिलेटेड है, आपसे बैटल पूछ रहे हैं बैटल कब हुई थी। 1948 में हुई थी, 1956, 1962, 1972। तो इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज 1962। बेटे यहाँ पे जिसका भी ये पेपर था उसने ये गलत कर दिया था, ठीक है ना, 1962 इज द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। जो अगला क्वेश्चन हमारा देखने के लिए मिला है दैट इज 85 85th क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी विर्गिल 2022 की जो एक्सरसाइज थी, है ना, इस एक्सरसाइज के बारे में आपको बताना है। विजिल, सी विजिल जो एक्सरसाइज देखने के लिए मिली थी, इट एम टू एसेस इंडियन, स्टेटमेंट 1 आप लोग देखो कि ये जो है इट्स एम इज टू एसेस इंडियाज preparedness in the dominion of maritime security and coastal defense। ठीक है, तो ये यहां पे देखने के लिए मिल रहा है और स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। ठीक है, नेवल फोर्सेस ऑफ यूएस एंड जापान ऑल्सो टुक पार्ट इन दिस एक्सरसाइज। तो जो इसका राइट आंसर है दैट इज C1। सी इज द राइट आंसर। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 87 क्वेश्चन पे आते हैं आपसे। तो यहां पे जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज है इसमें से किसे नहीं मिला है?
ये बेंजामिन लिस्ट यहां पे देखने के लिए मिलते हैं, बेंजामिन लिस्ट को ये नहीं मिला, ये एक मैथमेटिशियन देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है गाइस? उसके बाद 91 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, हमारे 91 क्वेश्चन पे आते हैं। द 91 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल ऑफ इंडियन आर्मी सिचुएटेड एट, आपको पता होना चाहिए जो काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर स्कूल है इंडियन आर्मी का, वो कहां पे, आपको ये बताना है। देहरादून में देखने के लिए मिलेगा, ऑप्शन ए है, फिर वेरिंगेट में देखने के लिए मिलेगा, फिर गुलमार में देखने के लिए मिलेगा, या फिर महू में देखने के लिए मिलेगा। तो राइट आंसर इज वेरिंगेट, बी इज द राइट आंसर। क्लियर? उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारे 93 क्वेश्चन पे। 93 क्वेश्चन क्लियर? 93 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज फाउंडेड इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, कौन सी डिसकंटिन्यूटी सबसे अंदर देखने के लिए मिलती है अर्थ के? तो दैट इज द लेमन डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, लेमन डिसकंटिन्यूटी जो होगा वो सही होगा। क्लियर? क्लियर है गाइस? आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि 98 है। 98 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 98 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? विच, क्लियर? 98 क्वेश्चन यहां तक आप लोग साथ हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्रेडिट पॉइंट डिफेंस एकेडमी का जो चैनल है प्लीज उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को सपोर्ट करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अपना स्कोर देखिए। ठीक है ना? आपसे ये पूछ रहा है, एक किताब थी, ठीक है, द लास्ट सुपर, ठीक है, इसका पुनर्जीवित इसको किसने किया था? ठीक है, इसको कौन आर्टिस्ट थे जिसने इसको फिर से पेंट किया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर देखने के लिए मिलेगा दैट इज द D1, डी इज द राइट आंसर। क्लियर? 99 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं हमारे। विच अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन एक्सप्लोरर कॉन्कर्ड मैक्सिको, किस यूरोपियन एक्सप्लोरर ने मैक्सिको को जीता था? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है हार्नेल कोर्ट देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 101 देखने के लिए मिल रहा है। 101 क्वेश्चन हमारा, 101 क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग हमारे। 101 क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ट्रीटी ऑफ यांडाबो से रिलेटेड है। ठीक है ना? ट्रीटी ऑफ यांडाबो, ट्रीटी ऑफ यांडाबो से ये क्वेश्चन हमारा रिलेटेड है। बोल रहा है ट्रीटी ऑफ यांडाबो क्यों हुई थी, कौन सी लड़ाई थी, कौन सी लड़ाई के बाद ट्रीटी ऑफ यांडाबो को साइन किया गया था? तो ये पहली आंग्ल बर्मिस युद्ध देखने के लिए मिला था, फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर हुई थी, उसके लिए इस ट्रीटी को साइन किया गया था। आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज 103। 103 103वां यूएन कॉप 27 समिट किस लिए थी? क्लाइमेट चेंज, सीधी सी बात, ऑप्शन सी, बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है क्लाइमेट चेंज। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं 104 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो 104 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट हैड द अर्लीस्ट नोन एसोसिएशन विद कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ टी, चाय के लिए कौन सी जनजाति थी जिसको जाना जाता है सबसे पहले उसने उगाया था चाय को? ठीक है ना? इसमें से आपको बताना है। तो सिंह पोज इज द राइट आंसर। खासी, गारो, जैंतिया ये सब एक जगह रहते, सिंह पोज इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है गाइस? क्लियर? आगे चलते 105 पे। 105 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, 105 नंबर का हमारा ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसको मैंने क्लास में भी आप लोगों से बहुत बार डिस्कस किया, हालांकि ये सारी चीजें क्लासेस में बहुत बार डिस्कस हो चुकी है, आपको पता ही होगा। तो 51 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन सा अमेंडमेंट हुआ था जिसके तहत 51 का को जोड़ा गया, 51A को ऐड किया गया। तो 42वां संविधान संशोधन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट देखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर, जो कि
119 है। 119वें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। हर टीचर यहाँ पे अपना अपना सब्जेक्ट आकर के डिस्कस करेगा आपके साथ, तो इसीलिए बने रहिए कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी के साथ। हर टीचर आएगा लाइव, हर टीचर आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसको आपके साथ यहीं पे सॉल्व करेगा आपके साथ। तो मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर की है, तो मैं आपके साथ अपने सब्जेक्ट को डील कर रहा हूं। हर टीचर आएंगे मेरे बाद, नेक्स्ट टीचर आएंगे, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ। इस जो कॉन्टिन्यूटी है, इस कॉन्टिन्यूटी को ब्रेक बिल्कुल भी मत करिएगा। 119वां क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। फ्रीडम फाइटर देखने के लिए मिलते हैं जिनका नाम है, आप लोग देखिए इसको, कनकाला बरुआ, ठीक है। तो ये इनकी जो डेथ हुई थी, ये जो मर्टायर्ड हुए थे, शहादत जो इनको प्राप्त हुई थी, वो कौन सी मतलब किस समय प्राप्त हुई थी, आपसे ये पूछ रहा है। सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह जो हुआ था वो 1857 का देखने के लिए मिलता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 वगैरह का देखने के लिए मिलता है। असहयोग आंदोलन या फिर 1993 1994 के किसान विद्रोह में। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज दी B1, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन इज द राइट आंसर। क्लियर। 120 क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनसबदारी सिस्टम इज करेक्ट, ठीक है। बहुत बार अभी जो हिस्ट्री की सीरीज मैंने चलाई थी उसी में आप लोगों से बहुत बार ये सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हैं हिस्ट्री के, ठीक है ना। तो आपसे मनसबदारी के बारे में पूछ रहा है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। The position and salary of the mansabdar were indicated by the numerical designation called zatak। दो होते थे ना, सवार और जताक होते थे। सवार क्या करते थे, घोड़े पे सवार रहते थे। जताक सोल्जरमैन, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती थी, ठीक है। आगे आते हैं 121वें क्वेश्चन पे। 121वां, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडरवेंट, बहुत बहुत बार इसको मैंने डिस्कस किया है। क्लास नोट्स आप उठा लेना, क्लास नोट्स में ये चीज एज इट इज मेंशन है, ठीक है। जो बच्चे मुझसे पहले से पढ़े हैं, जो पढ़े होंगे वो लोग इस चीज के बारे में जानते हैं। चीज मैंने क्लास नोट्स में भी लिखवा है। वॉरेन हेस्टिंग का जो इंपीचमेंट हुआ था वो क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था। एलिजा एम्फे के बारे में भी, सॉरी एलिजा एम्फे बोल रहा हूं, जो काउंसिल के जो मेंबर आए थे, ठीक है, उनके बारे में भी मैंने डिस्कस किया। एलिजा एम्फे कौन थे? एलिजा एम्फे वाज द फर्स्ट CJI जो कलकत्ता में बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग। क्लियर, वॉरेन हेस्टिंग इज द राइट आंसर। 122वें क्वेश्चन पे आते हैं। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त, सीधी सी बात, कई बार डिस्कस हुआ सर, हरिसेन देखने के लिए मिलता है। हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त। 123वें क्वेश्चन पे हम लोग अपने आते हैं। 123 क्वेश्चन। क्लियर, 123वां क्वेश्चन हमारा है। 123वां क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वॉज फाउंडेड बाय द टू ब्रदर हरिसेन एंड बुक्का। 123वां क्वेश्चन, 123वां क्वेश्चन हमारा जो है किसने फाउंड किया था, आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है ना। निम्नलिखित राज्य स्थापना दो भाइयों ने, हरिसेन और बुक्का ने क्या किया था? विजयनगर एम्पायर देखने के लिए मिल रहा था। उसके बाद 124वें पे आते हैं। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस दिस दी डेनिस एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री। डेनिस ने कहां पे, डेन्स जो थे उन्होंने कहां पे करी थी? ट्रैंक्यूबर में देखने के लिए मिला था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ट्रैंक्यूबर इज द राइट आंसर। क्लियर, क्लियर है गाइस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा जो है 137 क्वेश्चन। 137 क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्लियर, अभी तक आपका स्कोर कितना जा रहा है? आई गेस आप लोगों का स्कोर ठीक ठाक जा रहा होगा, ठीक है। 137 पे आते हैं हम लोग हमारे। चलो 137 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रबातक इंस्क्रिप्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, देखो ये कुषाण, कनिष्क इन लोगों से बिलोंग करता था। यहां पे 23 लाइंस ना होकर के कितनी थी? 12 लाइंस थी। बाकी सब सही है, नॉट करेक्ट पूछ रहा था। सिंपल, 23 लाइन ना होकर के 12 देखने के लिए मिल जाती थी। क्लियर, क्लियर है। 138 क्वेश्चन पे आते हैं हमारे। 138 क्वेश्चन पे मृच्छकटिका, मृच्छकटिका किसने लिखी? शूद्रक ने लिखी। सीधी सी बात सर, ज्यादा देखना ही नहीं उसमें।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोदा वर्मन वॉज द रूलर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंगडम? कौन से किंगडम से ये बिलोंग करते थे, आपको ये बताना है। क्लियर? तो ये कन्नौज से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। कन्नौज इज द राइट आंसर। क्लियर? उसके बाद 140 क्वेश्चन पे आते हैं। 140 क्वेश्चन पे हम लोग हमारे आते हैं। 140 क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग रूलर एस्टैब्लिश पाटलिपुत्र एज द कैपिटल? बहुत प्यारा सा, अजात शत्रु। अजात शत्रु इज द राइट आंसर। अजात शत्रु इसका सही उत्तर देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट गाइस, हमारा जो गेट में जो हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर था, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर, वो जितने क्वेश्चन थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। क्लियर? गेट में जो मेरा सेक्शन, हमारा सेक्शन था, वो सेक्शन हमने डिस्कस कर लिया, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड करंट अफेयर का। क्लियर? तो अब हमारे नेक्स्ट टीचर आएंगे, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे आपके जो रिमेनिंग सेक्शंस बचे हुए हैं। कुछ सेक्शंस आपके हो गए हैं, अब ये सेक्शंस जो रिमेनिंग है वो आपके साथ हमारे टीचर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद। और सब्सक्राइब करिएगा कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी को। जय हिंद गाइस।